बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये चैनल वाकई एक अमेजिंग चैनल है जिस पर वाकई हकीकी नुक्ते बयान किए जा रहे हैं। इस चीज़ का इदराक जो है वो आपको अब अच्छे तरीके से हो रहा होगा और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ बराए करम ये लिंक्स अपने अजीज़ों कारब और दोस्तों को ज़रूर सेंड करें और उन्हें ताकीद करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। हमारा आज का नुक्ता जो है वो इस तरीके से पिछले नुक्तों से रिलेटेड है कि पहले हमने अंदर की कायनात के हवाले से बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कोई कब और कैसे अंदर की कायनात के मोटरवे तक पहुंच सकता है। इस हवाले से जी वो रास्ता जो अंदर की कायनात को जाता है, इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि आप घर से मोटरवे पर सफ़र करने के लिए निकले हैं और आपको बहुत सारे जैली रास्तों से गुजर कर मोटरवे पर जाना पड़ा है और हो सकता है आपको मोटरवे तक पहुंचने के लिए 1-8 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी हो। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर बहुत सारे रास्तों से गुजर कर और बहुत सारे मामलात से निपटने के बाद एक इंसान जो है वो अपने अंदर की कायनात को खोज करने में कामयाब हो पाता है। इस रास्ते पर चलने वाले उर्फ़े आम में दरवेश कहलाते हैं और इनकी दो बड़ी किस्में हैं, सालिक और मजजूब। इससे पहले कि सालिक और मजजूब पर बात की जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर ये कैसे पहुँचते हैं। इनमें एक किस्म वह भी होती है और एक कस भी होती है। वह भी वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से चुन लिए गए होते हैं कि ये औलिया इकराम बनेंगे और ये जो है ये मेरे तक पहुंचेंगे और अंदर की कायनात को खोजेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो कसबी होते हैं, जो किसी न किसी विर्द, वजीफे, दरूद शरीफ और किसी सबक के जरिए जो है मेहनत करके उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अंदर की कायनात तक पहुंचे, अल्लाह ताला के कुछ ना कुछ इसरार जो है इस दुनिया में रहते हुए हम हासिल कर सके। तो वो फिर मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो लोग पहुंचते हैं उनको कसबी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सालिक के ऊपर कि सालिक कौन होता है। सालिक वो शख्सियत होती है, वो दरवेश की वो किस्म है जो जिसकी मंजिल जो होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन होते हैं। तो उसको जो है वो जिंदगी के अंदर शादी भी करता है, मामलात भी हैं, कारोबार भी है, बच्चे भी हैं, अजीज़ो कारब भी है, मेल जोल भी है, आना जाना भी है। इसके साथ साथ वो अपनी अंदर की कायनात का सफ़र जो है वो जारी रखता है। उसकी लगन एक ही होती है कि खालिक़े कायनात जो है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की जो है वो पहचान नसीब फरमाए और वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तक पहुंच जाए। इसके लिए वो तगदो और कोशिश करता रहता है। उसकी हुब जो है, मोहब्बत जो है वो उसको ले जाती है। कहते हैं ना कि कुछ मंजिलों पर कदम नहीं लेकर जाते, लेकिन इंसान का इश्क उसको उन मंजिलों तक ले जाता है। ये सालिक होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे मजजूब के हवाले से कि मजजूब जो है वो कौन होता है। मजजूब वो शख्सियत होती है जो अल्लाह ताला डायरेक्ट अल्लाह ताला तक जाना चाह रहा होता है और वो रास्ते में कोई वास्ता और वसीला जो है वो कबूल नहीं करता, हत्ता कि वो अपने ख़ानदान को, अजीज़ो कारब को, हत्ता कि अपने आप को इग्नोर कर देता है और वो उनमें से हकीकी तौर पर होता है। अपनी हस्ती भी वो एक रोज़ गंवा बैठता है। अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो वो फिर ऐसा उन चीज़ों में खोता है जो अनवारात उस पर हो रहे होते हैं, जिस सोच के अंदर वो मगन होता है और जो उसको जो कशफ हो रहा होता है इस पर वो इतना फोकस कर लेता है कि अब वो उसकी तार जो है, उसका कनेक्शन जो है वो खालिक़े हकीकी से जुड़ जाता है। लेकिन इस मुकाम की एक शर्त ये है कि इस मुकाम के अंदर, जैसे सालिक की मैंने बात की, तो सालिक के अंदर अल्लाह ताला जो है वो नेमतें भी देता है, फरावानी भी देता है, औलाद भी देता है, अजीज़ो कारब भी देता है,
तो उसको खुशहाल भी रखता है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना चाह रहा है। अब जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो वो एक यकता ज़ात है जिसको हम उसकी जो जलाल है उसको बयान नहीं कर सकते। जो उस तरफ का सफर करता है तो वो जो है वो उससे हर चीज जो है वो ले लेते हैं इम्तिहान के तौर पर, यहां तक कि वो बंदा जो है इतना मगन हो जाता है कि बाज़ औक़ात वो अपने कपड़ों से भी जो है वो आज़ाद हो जाता है और वो नंग धड़ंग वो जो है अकेले बैठना पसंद करता है, किसी बंदे को अपने करीब नहीं आने देता, डांट कर लड़ कर भगा देता है, जंगलों में मारा मारा फिरता है। तो इसकी मंजिल जो होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है और वे इसी में पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। अब सालक और मजलूब में फ़र्क यह है कि सालक को अल्लाह ताला मखलूक खुदा की खिदमत के लिए चुन लेता है, वो सारी ज़िंदगी मखलूक खुदा की खिदमत पर मामूर कर दिया जाता है, उसको अल्लाह ताला अंदर के रूहानी इल्म से नवाज देता है, वो लोगों की रहनुमाई करके उसको उनको जो है उस रस्तों तक ले जाता है जो अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ जाते हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की तरफ जाते हैं। मजलूब जो होता है वो उसको जो है अल्लाह ताला अपने लिए मखसूस कर लेता है और वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सालिक जो है वो बड़ा अच्छा फर्ज निभा रहा है कि वो दुनियादारी भी साथ कर रहा है और अल्लाह ताला की तरफ जाने वाले रास्ते को भी इख्तियार किए हुए है और वो साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत भी किए चला जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ किसी ने जो है वो बहुत खूब लिखा है कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, ये यानी कि सालिक और मजलूब जो होते हैं इनकी नजर नुक्ता नजर ये होता है कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना कि यार लिबास बशर में है, कुरान मजीद में उसने कहा कि मैं इंसान तेरे अंदर बसता हूं, तो अब वो कहते हैं कि देखो इंसान जो है कितना अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया, क्योंकि अल्लाह ताला खुद वो कहता है ना कि अल्लाह ताला इसके दिल के अंदर समोया हुआ है, वो कायनात की किसी चीज में पूरा नहीं आता, लेकिन एक दुखी दिल के अंदर वो जो है वो समा जाता है। तो ये था सालिक और मजजूब और ये थी वो मोटरवे जो अल्लाह ताला की तरफ जाती है। इस पर मजीद हम अगली गुफ्तगू में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।